नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो ऐसा नेता अगर कोई हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा को कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन भाजपा को सिर्फ भाजपा ही हरा सकती है। अगर कोई कहता है साला पंडित पागल है, साला ब्राह्मण पागल है, ठाकुर का पागल है, मनुवादी, अभी आपने जेएनयू में देखा है आज ही जो ये कांड हुआ है, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये जाति सूचक शब्द नहीं है क्या? भाजपा की नीतियां सर्वश्रेष्ठ होती है निसंदेह, लेकिन भाजपा की कुछ नीतियां भाजपा के पतन का कारण भी बन सकती है। ओबीसी के सम्मान में हम सब मैदान में, ओबीसी के सम्मान में हम सब मैदान में। वो कत्ल भी करते हैं तो नहीं होते चर्चे सरेआम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। परिवर्तन आवश्यक है, अन्यथा असंतोष निश्चित फैलेगा। जय श्री राम। हाय रे जनरल कैटेगरी का नसीब। अपना हक मांगना हलचल नहीं है, हम तो न्याय मांग रहे हैं। क्योंकि भाजपा को लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी, लेकिन तुम लेकर के आए हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी। कानून का दुरुपयोग होता है, इसलिए आज जनरल कैटेगरी आवाज उठा रहा है, सवर्ण वर्ग आवाज उठा रहा है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, नितिन जी कहते हैं जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। जाने दो। आप पहले यूपी लड़ने जा रहे हैं या बंगाल लड़ने जा रहे हैं? साहेब, जो जिस जाति वर्ण व्यवस्था में पैदा हुआ है उसको गर्व होना चाहिए, नहीं है तो वो फर्जी है। ये तो बिल्कुल आपका कहना सही है, इसके हम लोग भी समर्थक हैं। जो जिस जाति व्यवस्था में पैदा हुआ है उसको अपने जाति व्यवस्था में गर्व होनी चाहिए। हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं। आज का युवा जाग चुका है, आप थोड़ी सी भी भूल करोगे तो युवा आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपके भूल को युवा कबूल नहीं करेगा, आपके भूल को युवा कबूल नहीं करेगा। इसका दुष्परिणाम तो बहुत गंदा है, बहुत गंभीर विषय है। बोलना नहीं चाहिए था, बाबा साहब को पढ़ाने वाला भी ब्राह्मण था। मैं इतना बोलूंगा कि नमस्कार। आज पूरे भारतवर्ष में एक विशेष चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में चाहे हर एक गतिविधि देखी जाती है, अलग अलग गतिविधि देखी जा रही है, चाहे इसमें राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर एक गतिविधि देखी जाती है। जो उसमें आजकल विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा एक जो बहुत ही बड़ी जो बिल यहाँ पे आया हुआ है, वो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं पहले जो आना था यूसीसी आना था, अपितु उसके जगह पे यूजीसी का जो बिल आया हुआ है, इस पे जो है विशेष घमासान मचा हुआ है। चाहे उसमें कुछ जो है विपक्षी पार्टी, कुछ पक्ष पार्टी की जो प्रवक्ता है उसमें अलग अलग प्रतिक्रिया देखी जा रही है। आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने यहाँ पे पहुंचा हूँ लक्ष्मी नगर में, कि यहाँ के जो जाने माने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं भाई चंदन सिंह जी, फिर इनसे हम लोग वक्तव्य लेंगे, इनका इस खास विषय पे क्या कहना है और ये जो बिल है इनके प्रति का क्या नजरिया है, तमाम तरह की मैं आपको जानकारी इस वीडियो में लेने वाला हूँ। आइए मैं अपने सहयोगियों के साथ में इस पे सीधे प्रकाश डालते हैं। जैसे कि एनसीआर हलचल में आज जो देश में हलचल मचा हुआ है, उस हलचल का मुख्य कारण क्या है और ये इतनी बड़ी भूल वर्तमान जो केंद्रीय सरकार चल रही है, अपने कोर वोटर जिसको बोलते हैं, जो इसके लिए नैरेटिव सेट करते हैं, शुरू शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाने में इनका योगदान रहा। इनसे इतना बड़ा खतरा कैसे मोल लिया इस सरकार ने? आज हम सामाजिक और राजनीतिक और अनेक गतिविधियों में, अनेक प्रदेशों में जो चुनाव होता है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का भी चुनाव, ये पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं, जिसमें हमारे माननीय नितिन जी हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से ये भाई चंदन सिंह जी ये मैराथन करके
पिछले साल दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत इन्होंने झोंक दिया था। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जो भाजपा है अपने कोर वोटर के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दिया। आइए एक बार हम रूबरू हो रहे हैं भाई चंदन सिंह जी से। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। हमारे एनसीआर हलचल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब भी आते हैं हम इस चैनल पे आप हलचल तो मचा के जाते ही हैं। इस बार भी आपसे कई तीखो सवालों का सामना करना पड़ेगा आपको। धन्यवाद। मैं तैयार। अच्छा, ये जो अभी वर्तमान में जो पूरे देश में उबाल उठा हुआ है, इसका कारण क्या है? ये जो देश में एक लहर उठी है, मैं इसके लिए दो पंक्ति गुनगुनाना चाहूंगा। वो कत्ल भी करते हैं तो नहीं होते चर्चे सरेआम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हाय रे जनरल कैटेगरी का नसीब। अगर देश में सवर्णों ने अपना हक मांगा तो ये गुनाह तो नहीं किया। न्याय तो सबके साथ होना चाहिए, समता के दृष्टि से सबको देखना चाहिए और सबको इस देश में अधिकार है सुरक्षित रहने का एवं संविधान के द्वारा सुरक्षित होने का। तो संविधान सबको एक नजरिए से देखता है। अपना हक मांगना हलचल नहीं है, हम तो न्याय मांग रहे हैं। नहीं, आप ये मुद्दा तो हलचल बना दिया, पूरे देश में हलचल मच गई। हलचल किन्होंने बनाया है वो मैं बताऊंगा। कैसे बना? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कोई चूक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यूजीसी 2000 एक्ट 2026 का दुरुपयोग हो सकता है। एक नंबर 2, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि यूजीसी एक्ट 2026 अगर यथावत इंप्लीमेंट हो जाता तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होते। कैसे? मैं आपको बताता हूं। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री, शिक्षा केंद्रीय मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत स्पष्टता इसके साथ कह दिया है कि किसी को इससे खतरा नहीं होगा। जो एक्ट बन के आएगा उससे किसी को खतरा नहीं होगा। अच्छा, मैं इसी में आपको रोकता हूं। मैंने किसी मंत्री और किसी का नाम आप ही ने नाम लिया। आप भाजपा से भी संबंध रखते हैं, संघ से भी संबंध रखते हैं, समता मूलक समाज को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। संघ शताब्दी वर्ष के 100वीं वर्षगांठ में जगह जगह बस्ती बस्ती छोटे छोटे जगहों पे हिंदू समाज को एकत्र करने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। ये 15 फरवरी तक लगातार हम लोग, हमारी चैनल ने कई जगह कवर किया है, आपने देखा भी होगा, लोग उसमें आ भी रहे हैं। ये हिंदुओं को इकट्ठा करते करते, जैसे योगी जी ने भी नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, उन्होंने इकट्ठा करते करते ये बांटने वाली राजनीति कैसे शुरू हो गई। और मंत्री और इतनी 2014 से लेकर 2026 तक ये 12 साल में ये पहला ऐसा बिल है जो 15 दिन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को इस होल्ड करके और पुराने यथावत को लागू करना पड़ा। इतनी बड़ी भूल, देश की इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? सर, एक कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन। भूल तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर वो अपराध नहीं है तो क्षम्य है। हर देश के नागरिक को अधिकार है कि अपनी मांग रखे, न्यायपूर्वक तरीके से मांग रखे। जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने विवेक से यह फैसला दिया कि इसमें गलतियां हो सकती है, तुरंत त्वरित बहुत जल्दी खुलते ही पहली सुनवाई में नए कानून को किनारे कर दिया और पुराने को यथावत कर दिया। क्या ये इतने मंत्रियों का पैनल था, इतने बड़े पैनलिस्ट थे, उनको ये नहीं पता था कि किस एक वर्ग को छोड़कर उनके साथ ये इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं? अन्याय तो किसी के साथ नहीं होगा।
माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी को ये पहले नहीं पता था, सुप्रीम पावर को ये नजर आ गया, और इतने बड़े ये पैनलिस्ट हैं हमारे केंद्रीय सरकार के अंदर, और अनेक पार्टियों के लोग हैं इसमें, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, मैंने पूरा 30 नेताओं का लिस्ट है, मैं आपको बोलिएगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप तो एक ही खबर पैनी नजर रखते हैं, इसमें बांसुरी स्वराज भी हैं, हमारे संदीप पात्रा जी भी हैं, और इतनी बड़ी पेड़ जो होता है उसका जड़ होता है, जड़ पे ही कुल्हाड़ी मार दिया, ये कौन सी बड़ी बात भूल हो गई? जड़ पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारा जाएगा। मैं बार बार स्पष्ट कह रहा हूं, इसके दो पहलू हैं, एक है सामाजिक, एक है राजनीतिक। तो सामाजिक दृष्टिकोण से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि किसी को तकलीफ नहीं होगा, इसको फिर से रीड्राफ्ट किया जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। लेकिन मैं दो विषय जो कि सामाजिक और मेरी निजी राय है, मैं अपना निजी राय भी रख सकता हूँ, मैं व्यक्ति हूँ तो अपनी निजी कैपेसिटी में भी चीजें बोलूंगा। मैं एक विषय बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बोलूंगा, उसके बाद मैं राजनीतिक राय को भी रखूंगा। सर, मैं एक विषय बोलूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो जब देश अगड़ा पिछड़ा में बटेगा तो कैसे विकसित भारत बनेगा? जब देश जातिवाद में बटेगा तो कैसे विकसित भारत बनेगा? विकसित भारत के लिए सबका साथ चाहिए। तो सब मतलब सब होते हैं, सबको प्रोटेक्शन चाहिए, और ये जो कानून है ये तो इक्विटी दिखा रहा था, इसमें भागीदारी, तो भागीदारी भी तो सबकी होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, सिर्फ देश में जो लोग बोल रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, इसको लेकर जो एक भ्रम फिर से सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, तो ये किसी आरक्षण पे तो है ही नहीं। अभी मैंने राम गोपाल यादव का स्टेटमेंट सुना, वो कहता है कि फॉल्स केस होता है तो उससे क्या, अगर यूजीसी एक्ट 2026 सही बोला एक मिनट भैया, राम गोपाल यादव जी, आपका मैं बात को मैं आप उसी पॉइंट पे आएंगे। राम गोपाल यादव जी ने भी बोला है, और मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित पार्टी के कार्य प्रवक्ता के द्वारा सुना हूं मैं कि बोले हैं कि सवर्णों पे तो ऐसे फंसाया जाना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूं, जो जंगल राज के जनक, जिसको बिहार की जनता ने लात मार दिया कि बिहार में जातिवाद बिहार स्वीकार नहीं करेगा, बिहार विकास के रफ्तार पे चल चुका है, रफ्तार पकड़ चुका है, वहां जातिवाद नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए, वैसी शक्तियां बिहार को कबूल नहीं है और देश को भी कबूल नहीं है जो देश की अखंडता को तोड़े, अखंडता के बाधक हो। जो आरजेडी की प्रवक्ता ने कहा है कि जानबूझ के फंसाना चाहिए, तो आप इसकी मानसिकता को समझिए कि जो विपक्षी पार्टी हैं उनको एक मौका मिल गया है कि ये केंद्र सरकार को घेरो, केंद्र सरकार अपनी कमियों पे काम कर रही है, जब भी कोई नया बिल आता है तो कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, उसको फिर से बैठ के लोग चिंतन मनन करते हैं, मंथन करके नया कानून देते हैं। और मैं पूरी विषय को आप सुन लीजिएगा। पप्पू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया, चित्रा त्रिपाठी जी के साथ वो डिबेट पे थे, और जब पप्पू यादव सरेआम बोल रहा है चित्रा त्रिपाठी जी को कि आप जातिवादी कर रहे हो, और कई जगह मैं कुछ गंभीर विषय बताना चाहता हूं कि कानून का दुरुपयोग होता है, इसलिए आज जनरल कैटेगरी आवाज उठा रहा है, सवर्ण वर्ग आवाज उठा रहा है। हमने तिवारी जी का केस देखा है, 20 साल तक SC ST तिवारी जी मध्य प्रदेश के तिवारी जी हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूं, विनय तिवारी जी, विकास तिवारी जी, मैं नाम मिस कर रहा हूं, तिवारी जी, जो 20 साल तक SC ST एक्ट का के कारण दुरुपयोग होता है, वो तो अपने पिता को खोते हैं, उनके जो 20 साल गए, उनके पिता चले गए, जो परिवार में उनके साथ क्षतिग्रस्त हुआ, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें समाज में कानून बनाना होता है कि समाज सुचारू ढंग से चले, समाज सुचारू ढंग से चले, इसलिए हम कोई कानून बनाते हैं। अगर कहीं कमियां हैं तो बीच बीच में उसमें अमेंडमेंट्स की जाती है कि समाज सुचारू ढंग से चले। आप एक विषय गंभीरता से बतलाइए, हम दोस्त लोग, हम लोगों ने भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाइयाँ की हैं, हम लोग भी दोस्त यार के साथ थे, क्या हमारे दोस्त कभी OBC नहीं रहे? क्या हमारे दोस्त SC नहीं रहे? आज नहीं है आपके दोस्त? मैं वही बता रहा हूँ, ये बिल चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कॉलेज लाइफ से जुड़ा, आप सारे समाज में जाते हैं, मैंने तो देखा है शुरू से, चाहे हर समाज में। मैं वही बात कह रहा हूँ,
मेरे आपके सबके दोस्त हैं यहाँ, हम सब साथ में मिलके खाते हैं, सब साथ में ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा जो कर रहे हैं कि अपने एजेंडा के आड़ में लेके भाजपा को घेर रहे हैं, वो पहली बात गलत है। दूसरी बात, सवर्ण अपने हक का आवाज उठाता है तो यहाँ सबको आजादी है अपने हक का आवाज उठाने का, सब उठाए। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, वो तो साफ साफ कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो प्रधानमंत्री जी तो खुद से वो भागीदारी की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, कंचना यादव जो कहती है कि जानबूझ के फंसाना चाहिए, पप्पू यादव सरेआम घेर रहा है, एक आईएएस ऑफिसर मध्य प्रदेश का, वो ब्राह्मण की बेटियों के लिए अपशब्द बोलता है। इतना घृणा क्यों? मैं बात कर रहा हूं घृणा क्यों है, इसी विषय के लिए आज सवर्ण समाज आवाज उठा रहा है। सदियों से सोया हुआ सवर्ण समाज आज जागा है अपने अधिकार के लिए, तो लोगों के दिल में तकलीफ हो रही है। इसीलिए तो हमने कहा, वो कत्ल भी करते हैं तो नहीं होते चर्चे सरेआम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। क्या थोड़ी है, आपने पूरे देश में हलचल मच गया 12 दिन के अंदर में। 2014 के बाद पहला ऐसा बिल है, और कोई विपक्ष पार्टी भी खुलकर नहीं बोल पाया कि अच्छा है या बुरा है। ऐसे क्या मजबूरी है सत्ता और बेसत्ता वालों को भी? सर, विपक्ष पार्टी तो इसको पहली बात बुरा बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? आज तक मोदी जी के सारे बिलों का विरोध करते आए, इस बिल में ऐसा क्या है कि वो नहीं बोल पा रहे? विपक्ष पार्टी तो चाहता है, विपक्षी तो चाहता है कि हिंदू बटे। हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, भारत के सबसे बड़े प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री, ने साफ साफ कहा है, बटोगे तो कटोगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक हैं तो सेफ हैं। और भारत के विकास पुरुष, जिनका काम भारत में नहीं पूरे विश्व में बोलता है, डंके की चोट पे बोलता है, हमारे भाजपा के पूर्व यशस्वी अध्यक्ष, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, बार बार कहते हैं, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। नितिन जी कहते हैं, हमें देश को विकसित बनाना है, देश को प्रगतिशील बनाना है, देश को पीछे नहीं करना है। ऐसा नेता देश में कोई हो तो बतला दीजिए। आप भाजपा के लिए कह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी में, उनसे पूछना चाहता हूं, देश में कोई ऐसा नेता हो जो अपने लोकसभा चुनाव में कहता हो और अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कहता हो, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो ऐसा नेता अगर कोई हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश को विकसित बनाने में, समाज को संगठित करने में भरोसा रखती है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने में भी भरोसा रखती है। मैं बोलना चाहूंगा सर, ये भाजपा की क्या संस्कार है। भाजपा के संस्कार को देखना है तो आप देखिए, नितिन जी डंके की चोट पे विकास की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, कभी जातिवाद की बात नितिन जी ने करी? कभी नहीं करी है। तो मैं वही चीज तो, एक मिनट मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। आपने मुद्दा बहुत सही जगह पे आपने इस गेंद को ला दिया है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, नितिन जी कहते हैं जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। फिर ये जो चीज आ गई, इतने अनुभवी लोग हैं, क्या ये बिल के बारे में उन लोगों को नहीं पता कि इस बिल से लोग बटेंगे, ये जात की बात हो रही है? कैसे आ गया? इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं। इस बिल का संशोधन होगा, नहीं हो तो होगा, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये विपक्षी का एक बड़ा ही षड्यंत्र है। आने दिनों में चुनाव होना है, घेरो भाजपा को कस के। तो इसके चक्कर में वो अभी यूपी में चुनाव है, अखिलेश यादव का वक्तव्य देख रहे हैं, उनके चीचा रामगोपाल यादव, उनका तो वक्तव्य आप देख रहे हैं। जाने दो, आप पहले यूपी लड़ने जा रहे हैं या बंगाल लड़ने जा रहे हैं? बंगाल में भी चुनाव है। आपको पता है, इस मुद्दे से भाजपा के जो सवर्ण कोर वोटर है, इसका विश्वास कम हो गया है भाजपा का। विश्वास तब कम होगा ना जब किसी के साथ दुरुपयोग होगा। अभी ये तो प्रक्रिया में है, अभी एक्ट तो लागू हुआ नहीं है।
एक्ट लागू होगा। हमारे गांव से एक कहावत है कि लोग बोलता है कि अगर दूध से ऊँट, गर्म दूध से ऊँट जल जाता है ना, तो छाछ को भी फूंक फूंक कर जनता हमारी वो है, भारत की जनता भोली वाली है। तो मोदी जी पे उन्होंने इतना भरोसा किया था भाई साहब, कोई भी सवर्ण समाज का हो, चाहे ओबीसी को हो, चाहे हर समाज का लोग मोदी जी को अपना सब कुछ भगवान के दर्जा मानते हैं। इस बात को तो आप भी मानते हैं। लेकिन अगर जिससे आस इतनी बड़ी हो और उससे हल्की भी निराशा आ जाती है तो दिल पे जाकर लगता है। निराशा नहीं मिलेगी। देश के जनता के दिल में मोदी जी बैठे हुए हैं, निराशा नहीं मिलेगी। ऐसा कानून कभी नहीं आएगा जिससे देश की जनता को ठेस पहुंचे। और मैंने 2 विषय आपको कहा था कि कुछ बातें सामाजिक है, कुछ बातें राजनीतिक है, कुछ बातें मेरी निजी। ऐसा भी राजनीतिक नहीं होना चाहिए कि जो समाज जोड़ने की बात हो रही है वो टूटने और गृह युद्ध जैसी स्थिति हो। सर, मैंने अभी तो आपको साफ साफ बोला है कि भारतीय जनता पार्टी साफ साफ बोलती है और भरोसा रखती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ किसी के खिलाफ भेदभाव में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है? अच्छा चलिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। अब आगे इसका इस नया प्रावधान बिल का क्या असर होने वाला है? अभी नया प्रावधान अभी तो ड्राफ्ट होना है, ड्राफ्ट किया जाएगा और जब भी ड्राफ्ट करके ये बाहर आएगा आप जरूर देखिएगा, उसमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारे हम और बोलना चाहता हूं, मैं एक विषय रखना चाहता हूं, एक बहुत गंभीर विषय है, एक ये सामाजिक विषय है और मेरी निजीगत राय है। विषय ये है कि हमें सबका सम्मान करना है। इस देश में जो भी रहते हैं वो सब इस देश के नागरिक हैं। सर, बार बार एक विषय उठाया जाता है, जाति सूचक शब्द। जाति सूचक शब्द, अगर कोई कहता है साला पंडित पागल है, साला ब्राह्मण पागल है, ठाकुरगा पागल है, मनुवादी, अभी आपने जेएनयू में देखा है आज ही जो ये कांड हुआ है, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये जाति सूचक शब्द नहीं है क्या? साहेब, जो जिस जाति वर्ण व्यवस्था में पैदा हुआ है उसको गर्व होना चाहिए, नहीं है तो वो फर्जी है। ये तो बिल्कुल आपका कहना सही है, इसके हम लोग भी समर्थक हैं। जो जिस जाति व्यवस्था में पैदा हुआ है उसको अपने जाति व्यवस्था में गर्व होनी चाहिए। हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं, लेकिन मैं भूमिहार ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे ब्राह्मण होने पे गर्व होना चाहिए। आप जिस समाज के हैं आपको गर्व होना चाहिए। अगर आप कुछ गलत करते हैं तब तो आप निंदनीय है, दंडनीय है, उपहास के पात्र हैं। लेकिन मैं विनम्र निवेदन करूंगा भारत सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और जो देश में प्रमुख कानून बनाने के पोजीशन में है, कि जाति सूचक शब्द पे भी जरा गौर किया जाए। यह नहीं कि जाति सूचक शब्द सिर्फ एक लोगों के लिए प्रयोग हो, एक कैटेगरी के लिए प्रयोग होता रहे और जनरल कैटेगरी के लिए जाति सूचक शब्द का कोई मायना ही नहीं रहे। तुम गाली दो, तुम पूरे समाज का अपमान करो, तो वो क्या जाति सूचक शब्द नहीं होता है? जाति सूचक शब्द बहुत गहरा है। अब समय आ चुका है, ये जनजी का जमाना है सर, ये युवाओं का जमाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं, जिनका कोई राजनीति का, क्या युवाओं को बांट कर लाना चाहते हैं? जिनका कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं हो। सर, ये युवा बहुत जागरूक है। मैंने कहा ना, कुछ बातें अपनी निजी भी होती है। आज का युवा जाग चुका है। आप थोड़ी सी भी भूल करोगे तो युवा आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपके भूल को युवा कबूल नहीं करेगा, आपके भूल को युवा कबूल नहीं करेगा। आप हमारे बातों में आ गए। ये है आज का जागृत युवा। किसी के भूल को युवा कबूल नहीं करेगा। ये युवा भारत है, ये विकसित भारत बनने जा रहा है। तो सबको साथ लेके चलने के लिए हम तो कहते हैं इस समाज में हम गलती करें, हम मतलब कोई भी गलती करे उसको दंड दिया जाना चाहिए। आपने मेरे से 2 शब्द पूछे थे कि ये जो यूजीसी एक्ट है इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते थे। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, ये जो इसका समर्थन कर रहे थे विपक्षी पार्टी और घेर रहे थे, विपक्षी पार्टी जो समर्थन कर रहे थे कि इससे कोई शोषण नहीं हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है, आप जरा मुझे जनाब 2 चीज बतलाइए। एक सवर्ण समाज का बच्चा
मैं तो किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक समाज की बात कर रहा हूं, कैटेगरी की बात कर रहा हूं। सवर्ण समाज का बच्चा अपने मेहनत से पढ़ता है, तिल तिल मरता है, मेहनत मशक्कत करके आगे बढ़ता है, किसी से नहीं, किसी से के नहीं। क्या सवर्ण समाज में बेरोजगारी नहीं है? क्या सवर्ण समाज में गरीबी नहीं है? भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, क्या जाति, क्या गरीबी जात पात देख के आती है? सर गरीब गरीब होता है, गरीब को कोई जात पात नहीं तो होता। हमारे देश में मोदी जी एक ही काम कर दीजिए ना कि दो वर्ग हो, एक अमीर और एक गरीब, यही दो जात हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे विषय को सुनिए। मैं जो कहने जा रहा था कि सवर्ण क्या दुष्परिणाम हो सकता है, यूजीसी एक्ट 2026 अगर एज इट इज आ जाता, और ये जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद और जो फलनावाद चिलनावाद जो सवर्ण समाज को गाली दे रहे हैं, मैं जरा उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर दुरुपयोग करके कोई भी बंदा केस कर देता सवर्ण समाज के बच्चों पे, और एग्जामिनेशन उसका होने वाला है 2-4-5 दिन के बाद में, आप जरा मुझे बताइए जिसका एग्जाम होने वाला था और उस पे एक फर्जी केस लग जाता, जो कह रहे हैं कि फर्जी एक्ट में फंसाना भी चाहिए और फर्जी एक्ट नहीं होगा, अगर फर्जी केस करके उस बच्चे पे एक्ट लग जाता, वो किस मानसिकता में उस एग्जाम को लिखता? कभी एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाता? उसका तो जीवन सर खराब हो जाता ना। बाद में आप इसका आकलन करते कि ये जो आरोप लगा है वो सही है गलत है। सर सही गलत तो आप करते रह जाते, लेकिन उसका तो जीवन खराब कर देते। क्या इस बिल के पीछे ये भी सोच हो सकता है कि जो सवर्ण समाज के बच्चे ऊंची शिक्षा जो प्राप्त करते हैं अपने दम पे, उनको डर के मारे वो ऊंचे उस यूनिवर्सिटी और उस जगह पे नहीं जा सकते, अगर ये बिल आ जाता? सर मैं एक चीज बताऊंगा, शिक्षा से रोकने, ऊंची शिक्षा से रोकने का भी एक हथियार हो सकता है। इसका दुष्परिणाम तो बहुत गंदा है, लेकिन सरकार की शुरू से ये मान्यता है और सरकार का ये शुरू से विश्वास है, विचार भी है कि सबको साथ लेके चलना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना है। आपने एक चीज कहा था, एनसीआर हलचल, और जब आते हैं तो हलचल मचाते हैं। मैं उसी पे एक चीज कहना चाहूंगा, और आपने कहा कि आज सवर्ण समाज ने देश में हलचल मचा दिया है। आपने एक बात कहा जो कि बहुत गंभीर है, अगर फॉल्स एक्ट ही लगाए जाते एज इट इज जो यूजीसी 2026 एक्ट में था, फॉल्स एक्ट लगा लगा के लोग अपने वैमनस्यता को निकालने के लिए भी तो फर्जी एक्ट लगा लगा के सवर्ण समाज वाले बच्चों को एग्जाम से बाहर करवा सकते थे, जो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के बच्चों के साथ में दुरुपयोग नहीं होता। और ये बहुत गंभीर विषय है। आज सवर्ण समाज ऐसे रोड पे नहीं है सर। पहली बात, अब सवर्ण समाज आगे क्या करे? सवर्ण समाज से एक अपील है, और सवर्ण समाज से ही नहीं, इस देश के हर एक शिक्षित, सभ्य एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक से एक अपील है, सबको साथ लेके चलिए। आप बहुत गंभीरता से एनालाइज कीजिए कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो। आज मैं देख रहा हूं कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं जो बतला रहे हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं, मैं एससी समाज से हूं, और वो कह रहे हैं कि इस बिल से सच में दिक्कत थी। तो सर जो राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति हैं वो तो ठीकरा फोड़ रहे हैं जनरल कैटेगरी पे, सवर्ण समाज पे। मैं एक विषय कहना चाहूंगा, ये मेरी निजी राय है, 75 साल से अधिक हो गए आरक्षण को मिलते हुए बाबा साहब ने। क्या बाबा साहब ने कभी ऐसा सोचा था कि बाबा साहब जो कानून बनाएंगे उनके कानूनों का दुरुपयोग होगा और लोग सरेआम जाति सूचक शब्द जनरल कैटेगरी को, ब्राह्मण साला पंडित पगला गया है, पंडितों को गाली, ठाकुरों को गाली, सबको गाली, कभी बाबा साहब ने ऐसा सोचा था क्या? आप बाबा साहब के आदर्शों को नहीं मानते हैं। आप बाबा साहब करके बाबा साहब के आदर्शों को जिस दिन अपना लोगे ना पूरी तरीके से, उस दिन समाज में सबको साथ लेके चलोगे। बहुत गंभीर विषय है, बोलना नहीं चाहिए था। बाबा साहब को पढ़ाने वाला भी ब्राह्मण था, बाबा साहब को भी ब्राह्मणों ने पढ़ाया है। अब ब्राह्मणों को गाली मत दो बाबा साहब के आड़ में। गाली सब देते हैं, लेकिन सब ब्राह्मण बनना चाहते हैं।
यही तो एक विषय है। मैं किसी जाति पे नहीं बोल के मैं इतना बोलूंगा कि जनरल कैटेगरी अपने दम से आगे बढ़ता है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, और जब जरूरत पड़ता है तो कुर्बानी भी देता है इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। भी हमारा एक सवाल ये था आपसे कि ये जो वेरिएशन हो रहा है इसमें शिक्षकों में और स्टूडेंट के बीच में काफ़ी सारा इसमें जो वेरिएशन इसमें से गतिविधि देखी जाएगी, आखिर ये वेरिएशन खत्म कैसे होगी? ये वेरिएशन खत्म होगी जब रीड्राफ्ट होकर ये बिल आएगा और उसमें कहीं से भी वैमनस्यता नहीं होगी, तो ये वेरिएशंस खत्म होगा। आप हमें बताएं, ये जो अभी 2026 में बिल आया है, इससे पहले भी तो हमारे स्टूडेंट्स और शिक्षक पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स पढ़ते थे। कभी ऐसा वेरिएशन देखा है आपने? नहीं देखा है ना। इसमें जो वेरिएशंस का कारण है उसके लिए सरकार और यूजीसी बैठेगा, रीड्राफ्ट बिल को करेगा, और जब रीड्राफ्ट होके सामने आएगा तो कोई भी वेरिएशंस नहीं होगा, फिर से वही सौहार्दपूर्ण माहौल होगा, सब एक ही साथ पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। तो ठीक है भैया, आपने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी वक्तव्य रखा, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी राजनीतिक गतिविधि में जिनका योगदान रहता है, बखूबी तौर से इनके बातों से काफ़ी सहमत है। बाकी आप लोग आज के इसे खास प्रोग्राम को लेकर के इनके विचारों से कितना सहमत है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर सब साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।